हेलो, मैं हूँ माया, आपकी एआई कोच फॉर नीट प्रिपरेशन। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट। ये बनाता है हैप्लॉइड स्पोर्स। ये स्पोर जिस स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं उन्हें कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जिस स्पेशल लीव्स में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। जिम्नोस्पर्म में ये सारे स्पोरोफिल्स अरेंज होते हैं टू फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज स्ट्रोबिलाई और कोन। ये कोन लैक्स यानी कि खिले खिले से हो सकते हैं या कंपैक्ट यानी कि टाइटली अरेंज्ड हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस है, तो इनमें दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, द मेल स्पोर और द माइक्रोस्पोर एंड द फीमेल स्पोर और द मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जिस थैली में बनता है उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगास्पोर जिस थैली में बनता है उसको कहते हैं मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जिस पत्ती में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरेंजिया जिस पत्ती में पाए जाते हैं उसे कहते हैं मेगास्पोरोफिल। सारे माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर बनाते हैं मेल कोन, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। सिमिलर फीमेल में सारे मेगास्पोरोफिल मिलकर बनाते हैं मेगास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, जिसको हम फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। एक चीज याद रखना, जिम्नोस्पर्म में कभी भी एक कोन में माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल दोनों नहीं पाए जाएंगे। हाँ, मेल एंड फीमेल कोन सेम प्लांट में पाए जा सकते हैं एज इन पाइनस, या दो अलग प्लांट में पाए जा सकते हैं एज इन केस ऑफ साइकस। अब आ जाते हैं मेल गैमेट बनता कैसे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर सेल्स भरे हुए रहते हैं जिसे हम कहते हैं स्पोरोजेनस सेल। ये स्पोरोजेनस सेल मियोसिस करके बनाते हैं माइक्रोस्पोर्स। ये सारे माइक्रोस्पोर्स फिर बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट जिसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, जिसमें बनता है आपका मेल गैमेट। ये पॉलन ग्रेन जिम्नोस्पर्म के केस में हाईली रिड्यूस्ड होता है और कन्फाइंड होता है ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। एक चीज याद रखना है, द पॉलन ग्रेन दैट इज मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होता है। अब आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट में सबसे पहले मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल भी कहते हैं। ये बाहर से एनवेलप से कवर्ड होता है एक्सेप्ट एट वन पॉइंट कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। इसके अंदर जो सेल्स भरे हुए रहते हैं उसको कहते हैं न्यूसिलस। वन ऑफ द न्यूसिलर सेल माइक्रोपाइलर एंड में एक्ट करता है एज मेगास्पोर मदर सेल। ये करता है मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। इनमें से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाते हैं, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचता है जो बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पाए जाते हैं 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये आर्किगोनिया के अंदर पाया जाता है फीमेल गैमेट यानी कि एग। अगेन यहाँ पर नोट करना है दैट द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो जिम्नोस्पर्म में होता है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेन्ड रहता है। यहाँ आपको नोट करना है कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म का बना है ये एक तो मल्टीसेलर है, दूसरा ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर में रिटेन्ड है। अब जब आपका मेल गैमेट बन गया पॉलन ग्रेन के अंदर और फीमेल गैमेट बन गया आर्किगोनिया के अंदर, फर्टिलाइजेशन होने की बारी है। फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट का ट्रांसफर होगा। याद रखना, जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेट नहीं गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर होता है बाय मीन्स ऑफ एयर करंट। पॉलन ग्रेन लैंड करता है नियर द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल। यहाँ पर फिर वो बनाता है पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब ग्रो करता है टुवर्ड्स आर्किगोनियम और माउथ ऑफ द आर्किगोनियम में अपने दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर देता है। वंस द मेल गैमेट्स आर रिलीज, द मेल एंड फीमेल गैमेट नाउ फ्यूज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट और ये जाइगोट डिवाइड करके बनाता है एक मल्टीसेलर एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर जो एनक्लोज्ड होता है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीड। और ये सीड जैसा कि हम जानते हैं ये नेकेड है, कवर्ड नहीं है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होता। नाउ बिफोर वी एंड जिम्नोस्पर्म हम चाहते हैं आप एक चीज नोट करें कि अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट जहाँ पर उनका गैमेटोफिटिक फेज फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है, वही जिम्नोस्पर्म में द गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट फ्री लिविंग, रादर ये डिपेंडेंट है, पैरासिटिक है और स्पोरेंजिया के अंदर में स्पोरोफाइट के ऊपर में रिटेन रहता है। With that, we complete reproduction in gymnosperm. For more such lectures, stay tuned with us.